स्टूडेंट, टुडे वी टॉक अबाउट द क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारा दिया गया है इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो हमें समझना हमारा ये चैप्टर जो दिया गया है, इसमें सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट दिया गया है, हमें समझना है कि व्हाट इज बिजनेस, कि बिजनेस होता क्या है। ठीक है, हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट व्हाट इज बिजनेस। ठीक, तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस हमारा जो टर्म यूज किया गया है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है। तो बिजनेस टर्म जो हमारा ड्रिवन है वो कहाँ से, बिजनेस से। बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजी, बीइंग बिजी। ठीक है, अब जरूरी नहीं होता है कि सारा जो बिजी पर्सन होते हैं मे बी उनका हमारा यूटिलाइजेशन इफेक्टिव वे में होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे हमें समझना है कि बिजनेस में बीइंग बिजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है हमारा द वर्ड बिजनेस डिराइव फ्रॉम बिजनेस। जो हमारा वर्ड है, जो टर्म है हमारा बिजनेस, वो कहाँ से डिराइव किया गया है, बिजी से किया गया है। ठीक है, आगे हमारा बोल रहा है कि मीनिंग रेगुलरली एंगेजमेंट इन एक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम बिजनेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर एंगेजमेंट, उस एक्टिविटी को ही हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि बट इन कॉमर्स इट कैरीज अ डीपर पर्पस। लेकिन कॉमर्स के अंदर हम क्या करते हैं, इसका मीनिंग बहुत ही ज्यादा ब्रीफ में बताया गया है। जैसे कि सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा बिजनेस है उसको कोर पर्पस क्या होता है, यानी हमारे बिजनेस करने का पर्पस क्या है। तो लिखा है कि अर्निंग प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन। हमारा कोर पर्पस होता है बिजनेस करने का कि हम क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को अर्न करते हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट्स को अर्न हम किस तरीके से करते हैं, तो लिखा है यहाँ पे थ्रू द प्रोडक्शन, परचेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। इस तरीके से हम क्या करते हैं, बिजनेस के कोर जो हमारा पर्पस होता है उसको फुलफिल करते हैं, जो हमारी क्या है, अर्निंग प्रॉफिट्स। दूसरा हमारा बोल रहा है क्या कि बिजनेस का दूसरा हमारा पर्पस क्या होता है, अल्टीमेट गोल। बिजनेस करने का हमारा दूसरा पर्पस होता है कि उसका हमारा अल्टीमेट गोल होता है। अब गोल हमारा किस तरीके का गोल होता है बिजनेस के अंदर, तो दिया गया है कि सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स। हम ह्यूमन के जो हमारे नीड्स होते हैं उनको सेटिस्फाइड करते हैं एंड वांट्स इन सस्टेनेबल वैल्यू ड्रिवन मैनर्स। और उनकी जो इच्छाएं होती है उनको हम सस्टेनेबल तरीके से फुलफिल करने की कोशिश करते हैं बिजनेस के अंदर। तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस हमारा ड्रिवन, जो बिजनेस हमारा टर्म है उसको कहाँ से हम डिराइव किए हैं और उसका जो हमारा कोर पर्पस क्या होता है, अर्निंग द प्रॉफिट एंड सेटिस्फाइंग द ह्यूमन्स नीड। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि हमारा दिया गया है कि नेक्स्ट हमारी कॉन्सेप्ट की बात किया जा रहा था, जो कि हमारी दी गई है कि इकोनॉमिक वर्सेस जो हमारा दिया गया है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब यहाँ पे हमें समझना है बिजनेस के अंदर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है और हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, अब बिजनेस में क्या हमने जो डेफिनेशन पढ़ा था, बिजनेस मीन्स होता है बीइंग बिजी ऑन द रेगुलर बेसिस। तो हम बिजनेस में क्या करते हैं, बिजी रहते हैं रेगुलर के बेसिस पे। ठीक है, तो वहां पे हमारा कुछ प्रोडक्टिव क्या होता है, एक्टिविटीज होता है, कुछ हमारा नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी जो एक्टिविटीज है बिजनेस के अंदर उसको क्लासिफाई किया गया है इनटू द टू पार्ट्स, जो कि हमारी क्या दी गई है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और हमारा दूसरा क्या दिया गया है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसके बारे में कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटीज जिसको हम करते हैं, ठीक है, और इन रिटर्न हमें उनसे कुछ रिवॉर्ड रिटर्न मिलता है, वो हमारी क्या कहलाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हम बात करते हैं जो दूसरा हमारा दिया गया है क्या, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता होगा, ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज जिसको हम किसके बेसिस पे करते हैं, लव, अफेक्शन, ठीक है, इन सारे बेसिस पे करते हैं, वो हमारी किस में कंसीडर की जाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसीडर की जाती है। इसमें हमें इन रिटर्न में रिवॉर्ड में कुछ हमें नहीं मिलता है, सिर्फ हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिराइव किया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटी को कि ये हमारी लिवहुड के लिए होती है, इसमें हम अर्निंग करते हैं मनीज को। ठीक, उसके बाद से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिफाइन किया गया है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, लव, अफेक्शन, इनके बेसिस पे इन एक्टिविटीज को करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको कितने पार्ट्स में हमें क्लासिफाई किया गया है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने कितने पार्ट्स में किया है, 3 पार्ट्स में। पहला हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आता है, बिजनेस आता है। दूसरा हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आता है, प्रोफेशन आता है। और तीसरा हमारा एक्टिविटीज में क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारी ये तीनों एक्टिविटीज अगर हम करते हैं तो वो हमारी किस में कंसीडर की जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। अब हम बात करते हैं कि नॉन इकोनॉमिक कौन सी ऐसी एक्टिविटीज होगी जिनको हम कंसीडर करेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया है कि मदर कुकिंग फ्रॉम
फैमिली, तो मदर हमारी क्या कर रही है, कुक कर रही है फैमिलीज के लिए, वो हमारी किस में कंसीडर की जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में की जाएगी। नेक्स्ट हमारा दिया है वॉलंटरी, तो जब भी हम क्या करते हैं, कभी अपने कॉलेज से जब निकलते हैं, जब हमें स्किल दिया जाता है, जब हमें ट्रेनिंग कराया जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉलंटियरिंग बोलते हैं, जिसमें हमारे जो कि हमारे किस में कंसीडर की जाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इसको कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिलीजियस एक्टिविटीज, ठीक है, यानी हम जब भी किसी धार्मिक कार्य में, ठीक है, हिस्सा लेते हैं, वहां पे भी हमारी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब धार्मिक कार्य मतलब क्या, कि यहाँ पे हम अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कोई भी एक्टिविटीज को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिंपली दिया गया है क्या, कि द ड्रीवन फोर्सेज एवरी ह्यूमन एक्टिविटीज फॉल्स इनटू द वन एंड टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन द मोटिव, ठीक है। तो जितने हमारे ह्यूमंस होते हैं उनका क्या होता है, मोटो होता है, ठीक है, कि एक्टिविटीज को हम किस पर्पज से करते हैं। यहाँ पे उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है, जो कि हमारा पहला दिया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा हमारा क्या दिया गया है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हमारा डेफिनेशन एक बार हम देख लेते हैं कि क्या दिया गया है यहाँ पे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिराइव्ड बाय द नीड्स टू अर्न द लिवलीहुड, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी तब हम करते हैं जब हमारे नीड्स, जो हमारी लिवलीहुड होती है, उनके लिए हम मनी क्या करते हैं, अर्न करते हैं इन रिवॉर्ड। वो हमारी कौन सी एक्टिविटीज कहलाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। अब हमारा दूसरा जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, उसको किस तरीके से डिराइव किया गया है, तो लिखा है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिराइव्ड बाय द लव, अफेक्शन, सोशल ऑब्लिगेशंस, इमोशनल सेटिस्फैक्शन इज इन रिवॉर्ड। तो जो भी हमारी क्या होती है, वो सारी एक्टिविटीज जिसको हम लव, अफेक्शन, सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे करते हैं, वो हमारी किसमें कंसीडर की जाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो हमारा कॉन्सेप्ट जो दिया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक दिया गया है वो क्या है, जो हमारी बिजनेस होती है, ठीक है, हमने बिजनेस को, प्रोफेशन को और हमारे एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है, तीन अलग अलग पार्ट्स में हमने इसको क्या किया है, क्लासिफाई किया है, ठीक है। कि अब हमारा बिजनेस में क्या आता है, प्रोफेशन में क्या होता है और हमारे एम्प्लॉयमेंट में किस तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ पे हमारी 3 इकोनॉमिकल एक्टिविटीज दी गई है, जिसमें हमें क्या दिया गया है, किसके बेसिस पे डिफरेंसेस किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे हमारा दिया गया है फीचर के बेसिस पे, मोटिव्स के बेसिस पे एंड रिस्क प्रॉफिट्स के बेसिस पे, ठीक है। इतने पार्ट्स में हमने क्या किया है, इनको डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं जो भी हमारी ये 3 कंपोनेंट दिए गए हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको हम पहले क्या करेंगे, फीचर्स के बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे। यानी बिजनेस में हमारा क्या होता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है एंड हमारा प्रोफेशन में क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस करने का मोटो क्या होता है, प्रॉफिट्स को अर्न करना, ठीक है, बिजनेस के अंदर। अब हम बात करते हैं जब हमारे प्रोफेशन आते हैं, तो प्रोफेशन में हमारा मोटो क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड कराना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट अगर हम करते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं, तो उसका मोटो क्या होता है, तो यहाँ पे हमारी सैलरी और बेसिस को अर्न करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो दिया गया है फीचर्स, वो किसके बेसिस पे दिया गया, रिस्क, यानी हमारे बिजनेस के अंदर रिस्क कैसा होता है, हाई होता है। प्रोफेशन के अंदर हमारा रिस्क क्या होता है, मॉडरेट होता है। और उसके बाद से एम्प्लॉयमेंट में हमारा कोई भी रिस्क नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा दिया गया है क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, यानी बिजनेस में हमारी कैसी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तो हमारा बिजनेस करने के लिए कोई मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, यानी हम अनक्वालिफाइड है, यानी हमारे पास कोई डिग्री नहीं है तभी भी हम बिजनेस को कर सकते हैं, या मेरे पास बहुत ही ज्यादा हाई डिग्री है तभी भी मैं एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रोफेशन में हमारी किस तरीके की क्वालिफिकेशन चाहिए। तो लिखा कि हमारा जो प्रोफेशन होता है वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, यहाँ पे हम स्किल्ड होते हैं, जो हमारा कोर एथिकल स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है उसके बेसिस पे हमें क्या कहाँ लेके आया जाता है, प्रोफेशन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा दिया गया एम्प्लॉयमेंट में हमारी क्या क्वालिफिकेशन होती है, तो एज पर जॉब, जिस तरीके का हम जॉब करते हैं उस तरीके की हमारी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड वहां पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर की, जो कि हमारी दी गई है रिलेशनशिप। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप हमारे बिजनेस के अंदर कैसा होता है, किसके साथ होता है, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर हमारा जो रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है, कस्टमर के साथ, ठीक है। उसके बाद हम प्रोफेशन में किसके साथ हम रिलेशन को बिल्ड करते हैं, तो क्लाइंट के साथ। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में हमारा रिलेशन किनके साथ होता है, तो एम्प्लॉयर के साथ, ठीक है।
अब हम बात करते हैं जो हमारा ओनरशिप कैसे होता है, बिजनेस के अंदर ओनरशिप कैसे होता है, प्रोफेशन के अंदर कैसे होता है और एम्प्लॉयमेंट के अंदर ओनरशिप किस तरीके का होता है। ठीक है, तो बिजनेस का अंदर हमारा जो ओनरशिप होता है वो होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, ओनरशिप होता है। हम स्वतः हम अपने आप से ही क्या होते हैं, वहां पे एम्प्लॉयड हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यहाँ पे हमारा खुद का ओपिनियन मैटर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में हमारा कोई भी ओनरशिप नहीं होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये जो हमारी तीनों कैटेगरीज बताई गई थी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फीचर, आप लोगों को समझ में आया होगा कि बिजनेस के अंदर हमारी मोटिव क्या होती है, रिस्क क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है एंड ओनरशिप क्या होता है बिजनेस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर एंड हमारा एम्प्लॉयमेंट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि हमारा दिया गया है टॉपिक क्या कि हमारी स्पेक्ट्रम क्या होती है। ठीक है, किसमें, बिजनेस एक्टिविटीज में। अब स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि हम किन टूल्स का यूज करते हैं, किन हमारे जो पैरामीटर्स होती है उनका यूज करके, ठीक है, हम अपने बिजनेस एक्टिविटीज को करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारी बात की जाती है कि सारी जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है उनको ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है। किसमें, दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला हमारा इंडस्ट्री में क्लासिफाई किया गया है और दूसरा हमारा किसमें क्लासिफाई किया गया है, कॉमर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि इंडस्ट्री क्या होती है एंड हमारा कॉमर्स क्या होता है। तो इंडस्ट्री क्या होती है, जब भी हम किसी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, इंडस्ट्री कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडस्ट्री का डेफिनेशन क्या दिया गया है इन शॉर्ट में, तो कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज। हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का और सर्विसेज का, किसके फॉर्म में करते हैं, एक्सट्रैक्शन के, रिसोर्सेज के फॉर्म में करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्ट करके हम वहां पे प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। आगे लिखा है क्लासिफाइड एज द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब हम क्या करते हैं कि इसको तीन पार्ट्स में हमने इंडस्ट्रीज को क्या किया है, क्लासिफाई किया है। किसमें किसमें किया है, तो हमारा प्राइमरी में किया है हमने, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर इसको हमने तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा कॉमर्स की। कॉमर्स क्या होता है, ठीक है, तो कॉमर्स हमारा एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम वेरियस टाइप ऑफ फैसिलिटीज को, जो हमारे पीपल्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, जो हमारे यहाँ की सोसाइटी होती है, उनको हम प्रोवाइड कराते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कॉमर्स क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है कि फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कॉमर्स हमारा जो क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने का सर्विस प्रोवाइड कराता है। आगे लिखा है इंक्लूड द ट्रेड, जिसमें हमारा क्या क्या आता है, ट्रेड आता है, एक्सिलरियस ट्रेड आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ट्रेड में हमारे, जैसे ट्रेड को बहुत पार्ट्स में क्लासिफाई किया, जैसे कि ट्रेड में हम क्या क्या करते हैं, ट्रेड में हम होलसेल ट्रेड करते हैं, रिटेल ट्रेड करते हैं। देन हम बात करते हैं एक्सिलरियस ट्रेड क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज होती है उनको हम किस मीन्स के द्वारा, किस ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा हम प्रोवाइड कराते हैं, वो हमारी किस में कंसीडर की जाती है, एक्सिलरियस ट्रेड्स में कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा चार्ट बनाया गया है। कौन सा चार्ट दिया गया है, हमें समझने के लिए बिजनेस के एक्टिविटीज को, हायरार्की बिजनेस एक्टिविटीज दिया गया है। ठीक है, जिसमें हमने दो पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया है। पहला हमारा जो था इंडस्ट्री और दूसरा हमारा क्या था, कॉमर्स। ठीक है, अब इंडस्ट्री को हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि उसको तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। पहला हमारा प्राइमरी, दूसरा हमारा सेकेंडरी और तीसरा हमारा टर्शियरी। अब हमारा प्राइमरी में क्या होता है, तो प्राइमरी में हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह से, माइनिंग से हम नेचुरल चीजों को क्या नेचुरली हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो हमारे किस में कंसीडर की जाती है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में की जाती है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जो हमने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके गुड्स बनाया है, अब उसको सेकेंडरी हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे और उसको एक फिनिश गुड्स का शेप देंगे। ठीक है, तो लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो सेकेंडरी में हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारी टर्शियरी होती है कि टर्शियरी इंडस्ट्रीज क्या कहलाती है। तो टर्शियरी इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं, सर्विसेज देते हैं। जैसे कौन सी सर्विसेज देते हैं, सर्विसेज लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें हमारी किसमें आती है, टर्शियरी इंडस्ट्रीज में आती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा कॉमर्स था। कॉमर्स को हमने कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, डेफिनेशन के अंदर इन शॉर्ट में दो पार्ट्स में, जो कि हमारा पहला क्या था, ट्रेड था, दूसरा हमारा क्या था, एक्सिलरियस ट्रेड था। ठीक है, अब ट्रेड में हम क्या करते हैं, तो ट्रेड में हम सिंपली बाइंग एंड
सेलिंग करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा दिया गया एक्सिलरियस ट्रेड। तो एक्सिलरियस ट्रेड में हम क्या करते हैं कि जो भी हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स का, ठीक है, उसको हम किस तरीके से हम अपने कस्टमर तक, हमारी सोसाइटी तक, हमारे पीपल्स तक, हमारे कंज्यूमर्स तक प्रोवाइड कराते हैं, उन सारी मीन्स को हम क्या बोलते हैं एक्सिलरियस ट्रेड के अंदर इंक्लूडेड करते हैं, जिसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन आता है, बैंकिंग आता है, इंश्योरेंस आता है, वेयर हाउसिंग आता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि हमारी बिजनेस एक्टिविटीज को करने का स्पेक्ट्रम क्या होता है, दो तरीके से हम करते हैं, एक इंडस्ट्री दिया गया है, दूसरा हमारा क्या दिया गया है, कॉमर्स दिया गया है। इंडस्ट्री में हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी आती है, और फिर उसके बाद से कॉमर्स में हमारा क्या आता है, ट्रेड और एक्सिलरियस ट्रेड आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि हमारा दिया गया है